हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका घटना चक्र का चैप्टर है वैदिक युग। ठीक है, वैदिक युग से चाहे आज यहाँ पर पूर्व ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर ऋग्वैदिक काल है, दोनों एक साथ देखेंगे। आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए किस प्रकार हमने आपके लिए ये पीडीएफ क्रिएट किया है। ठीक है, देखते हैं। हर एक चीज़ें आपको एकदम सही मतलब ढंग से लिखा गया है। यहाँ पर जो आपके घटना चक्र का थ्योरी पार्ट ऊपर होता है, लगभग काफ़ी लंबा ये चैप्टर था, 2-3 पेज में थ्योरी ही था। तो उन थ्योरी को और जो कुछ थ्योरी हमको नहीं मिला उसको एनसीईआरटी से हर एक चीज़ को इस बनाया गया है। ठीक है, एक अच्छे वे में क्रिएट किया गया है। मेरी बात मानिएगा, इस पीडीएफ को पढ़ के इसके बाद स्वयं जाके घटना चक्र का बुक लीजिएगा और वहाँ पर क्वेश्चन करिएगा। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा मतलब आप सोचेंगे कि हाँ देखिए सब क्वेश्चन हो जा रहा है। हर एक चीज़ें जैसे वहाँ पर एक थ्योरी के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है सब कुछ। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आर ओ में इस बार पूछा गया था। तो देखिए हर एक क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप अगर वहाँ पर करेंगे तो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसको मैं एक ही पार्ट में लाने वाला था, लेकिन कुछ तबीयत की इशू से वजह से कि ये जो आपका ये पठार है, ये पठार हमने अपलोड ही कर दिया था, उसमें ये नहीं ला पाए थे। ठीक है, तो इसका ये जो पीडीएफ का टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ इसके बाद पढ़िएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्यों, जो अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको पता चल जाएगा हाँ कौन चीज़ें कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को मतलब मेरे साथ पढ़िए, इसके बाद खुद पढ़िए, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, जो लोग नए होंगे प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको लगेगा कुछ हमने आपके लिए मेहनत किया है। तो देखते हैं वैदिक काल। देखिए घटना चक्र पढ़ने का सब बे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो बे होता है आप पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन, उसको कुछ अलग वे में एक बार ट्राई करिए। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस वे में अगर ट्राई करेंगे काफ़ी समय तक याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर भी लाते हैं किसी न किसी का। ठीक है, और ज्योग्राफी भी चलता है, ये भी चलता है एक ही साथ, आज अलग अलग हुआ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वैदिक काल के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये वैदिक शब्द किससे बना है, देखिए यहाँ वैदिक लिखा गया है तो पहले वेद ही आया होगा तभी वैदिक आया होगा। तो ये वेद शब्द से बना है। वेद का क्या मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान होता है। भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, अभी हम पीछे कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिंधु पढ़ चुके हैं। पहले पाषाण पढ़े थे, फिर सिंधु पढ़े थे, फिर वैदिक पढ़े थे। तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन जो लाइफ है उसके रहने खाने या मतलब खेती करने कुछ भी करने में उसकी लाइफ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है। पाषाण काल में क्या कहते थे, कंदमूल ही खाते थे। आके फिर जब यहाँ पर सभ्यता में आ गए, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, इसमें देखिए थोड़ा सा अच्छा जीवन जीने लगे, नगरीय जीवन जीने लगे। लेकिन यहाँ पर जो था वैदिक सभ्यता में ये गांव से रिलेटेड पूरा जीवन था, यहाँ गांव की जीवन मतलब जीते थे। तो पेपर में आपके आईएएस में एक बार ये पूछा गया था कि पहले नगरीय सभ्यता आई पहले गांव वाली सभ्यता आई, पहले नगरीय सभ्यता आई, क्यों पहले नगरीय सभ्यता क्यों आई, पहले आपका ये सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता में जितने भी थे तो नगर वाले थे। तो ठीक है, तो नगरीय सभ्यता पहले आई, इसके बाद आपका ये आया वैदिक सभ्यता आया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था आईएएस में। ठीक है, इसलिए मैंने अब आपको बता दिया। आर्य सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है, जिसको आर्य अब मतलब आर्य यहाँ थे इसलिए आर्य सभ्यता बोला जाता है। आर्य का मतलब क्या होता है, बार बार आप पढ़े होंगे, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। जो कुलीन लोग होते हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, वही आर्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्य क्या होते हैं, श्रेष्ठ और कुलीन होते हैं। आर्यों का इतिहास हमें वेदों से मिलता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप हमको आर्यों का इतिहास दीजिए, आप कहाँ से ला के देंगे हमको, वेदों से देंगे। समानता वैदिक साहित्य में रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। जैसे वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय, जो वैदिक साहित्य सब हुए हैं उसकी रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका मूल निवास क्या है। देखिए कोई भी एक स्पष्ट व्यू नहीं दे पाया है, लेकिन सभी जो हमारे महान दार्शनिक कुछ भी हुए हैं वो क्या किए हैं, अपने कुछ व्यू रखे हैं कि ये यहाँ से आए हैं।
जैसे कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से बोले एल डी कल्ल, तो इन्होंने कहा कि ये कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए। ब्रह्मासी देश से कहें पंडित गंगाधर झा। अब ब्रह्मासी देश कौन है? ये जो गंगा यमुना का दोआब है इससे कहें यहीं से आए हैं, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, दक्षिणी रूस से गार्डनर चाइल्ड, मध्य एशिया से मैक्स मूलर। ये तीनों लास्ट के याद रखेंगे, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है मध्य एशिया से किसने कहा कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, तो ये मैक्स मूलर ने कहा। उत्तरी ध्रुव किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। तिब्बत किसने कहा? तिब्बत दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, ठीक है। तो तिब्बत को किसने कहा? कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था। मैक्स मूलर ने कहा आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया। कैसे आप याद करेंगे? यहाँ लिखा गया मध्य एशिया, तो मध्य मतलब माँ से मध्य, माँ से मैक्स मूलर, कुछ भी करके याद कर लीजिए, हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा है, इन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया था, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप कहेंगे ऋग वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जो होता है ऋग वैदिक युग होता है, एक उत्तर मतलब पूर्व वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चला। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो पूर्व वैदिक काल था, ठीक है, इसमें क्या हुआ? जो ऋग्वेद की रचना हुई इसमें हुई, और जिसमें और सब अलग वेद हैं जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो जाके उत्तर वैदिक काल में हुआ, इसीलिए इसका नाम ऋग वैदिक काल पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, ये ऋग वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल का इतिहास मतलब आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद उससे लगभग प्राप्त हो, ये ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है, क्योंकि आधी चीज़ें ऋग्वैदिक काल की ही सामवेद ये सब में रखी गई है, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप दो चीज़ें देखेंगे, अगर पेपर में आ जाता है कि ऋग्वेद में क्या लोहे का उल्लेख था, देखिए आप कहेंगे हाँ ऋग्वेद में लोहे का आ गया था, तो आप मतलब आपके दिमाग में तो वही होगा, लेकिन ऋग्वेद में नहीं, जो पूर्व ऋग्वैदिक काल है उसमें लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उसमें लोहे का उल्लेख मिलता है, मतलब इस साइड लोहे का उल्लेख मिलता है, ना कि इस साइड मिलता है। जो इस साइड का जीवन था, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, इस साइड का जीवन एक पूरा प्राकृतिक जीवन था, यहाँ प्रकृति की पूजा ज़्यादा की जाती थी, और यहाँ पर थोड़ा सा बाह आडंबर का, जैसे आज भी मतलब अगर आज से 10 से 15-20 साल पहले देखेंगे, अभी तो कुछ सब कुछ चेंज हो गया है, 15-20 साल देखेंगे तो थोड़ा सा बाह आडंबर, भूत प्रेत ये सब ज़्यादा मतलब प्रचलन था, अब तो सब चेंज हो गया है। वैसे ये उत्तर वैदिक काल में ही था, ठीक है। यहाँ पर भूत प्रेत ये सब का ज़्यादा प्रचलन था। ऋग वैदिक काल में क्या था? यहाँ फिर भी था ये भूत प्रेत का काल, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा निर्भरता थी, ठीक है। मतलब प्रकृति हमेशा, चाहे भगवान हो चाहे जो हो, वो प्रकृति की पूजा करते थे ज़्यादा, ठीक है, ऋग वैदिक पूर्व वैदिक काल में। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता कौन है। अब देखिए यहाँ प्रथम मंडल है, तो प्रथम मंडल मधु, छमदा और मेघा तिथि है। द्वितीय मंडल ग्रीष्मदा, भार्गव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तृतीय मंडल से, ये याद रखेंगे तृतीय मंडल। देखिए तृतीय मंडल का रचयिता विश्वामित्र है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। चौथा मंडल क्या है? वामदेव, कृषि संबंधित यहाँ पर क्रिया की जाती है चौथे मंडल में, ठीक है। पांचवा मंडल अत्रि, ठीक है, पांचवा मंडल किससे संबंधित है? अत्रि से, मतलब अत्रि इसके रचयिता है। छठा मंडल भरद्वाज से, ठीक है, याद रखिए, छठा मंडल भरद्वाज इसके रचयिता है। सातवां मंडल वशिष्ठ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो याद रखेंगे। सातवां मंडल वशिष्ठ से। आठवां मंडल कण्व ऋषि और अंगिरस से, ये भी इंपॉर्टेंट है। नौवां बहुत इंपॉर्टेंट है अंगिरस और अन्य। इसी में सोम, जो सोम एक पेय पदार्थ होता है, वो 9वें मंडल में ही सोम का वर्णन दिया गया है। तो अंगिरस और अन्य ऋषि, ठीक है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया, तो सोम का वर्णन किस मंडल में दिया गया है? 9वें। 10वां मंडल में
बिमदा, इंद्रा, सची और अन्य, इसी में पुरुष सूक्ति है, ठीक है, पुरुष सूक्ति इसी में है पड़ता है। तो 10वें मंडल में बिमदा, इंद्रा, सची और अन्य ने किया है। अभी इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए पहले ऋग वैदिक काल की नदियाँ देख लेते हैं। ये पहले ये मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैप में कहीं वो नहीं करने का जगह था पेस्ट, तो यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये सुवस्तु नदी है, कुभा है, कुरमू है और ये गोमती है। आपके पेपर में एक बार पूछा गया था कि देखिए मैं क्वेश्चन सभी को देख लिया हूँ, उसी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मैं आपके पीडीएफ बनाता हूँ और उसी को क्वेश्चन के हिसाब से बताता भी हूँ, ठीक है। जो आपको अगर लगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, तो आप घटना चक्र जाके देख के वहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोमती है, ये कुरमू है, ये कुभा है और सुवास्तु, ये चारों नदियाँ कहाँ बहती थी? अफगानिस्तान में बहती थी। याद रखेंगे, ये चारों नदियाँ कहाँ बहती थी? अफगानिस्तान में बहती थी। ये सिंधु है। ये पूछा एक बार, ये पूछा गया था अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करें, सबसे पूरब में कौन सी, वो पश्चिम में सबसे नदी कौन थी? तो सबसे पश्चिम में सिंधु नदी थी, और अगर सबसे पूरब में देखें तो गंगा नदी थी। तो इसी के बीच में सब, जैसे बितस्ता है, अस्किनी है, पारुसड़ी है, सतुद्री है, बिपाशा है, सरस्वती है, ये सब इस एरिया में बहती थी, ठीक है। तो ये चारों नदी है, इनका याद रखेंगे। सुवस्तु, कुरभा, कुभा, कुरमु, गोमती, ठीक है। गोमती ये फुल्लर झील वाला मत याद रखिएगा, जो अपने पीलीभीत से निकलती फुल्लर झील वाला, ये लखनऊ जिस पे नदी के किनारे बसा है, वो गोमती अलग, ये अलग है। तो गोमती, कुरमु, कुभा, सुवास्तु, ये अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। चाहे अस्किनी की बात करते हैं, अस्किनी को क्या कहा जाता था? आधुनिक नाम इसको, मतलब अस्किनी पहले नाम था, आज के नाम है इसका आधुनिक। तो चिनाब को पहले अस्किनी कहा जाता था। अगर ब्यास को देखेंगे तो बिपाशा, तो जिसे ब्यास आ रहा है बिपाशा, तो इसको याद ही रखेंगे। अस्किनी, तो अस्किनी क्या? चिनाब, इसको याद ही रखेंगे। पारुसड़वी, वी आ रहा है ना, अगर यहाँ पर ये वर्ड पढ़ेंगे, देखिए याद करने का तरीका है, नहीं कई बार भूल जाते हैं। ये लास्ट में वी आ, पारुसड़वी, तो वी लास्ट में, यहाँ भी बी आ रहा है, रावी याद कर लीजिए। बितस्ता, ठीक है, बितस्ता को झेलम बोला जाता है, देखिए झेलम, बितस्ता। कुभा, कुभा को काबुल बोला जाता है। कुरमू को कुर्रम बोला जाता है, प्रेजेंट टाइम में कुर्रम बोला जाता है। कुभा को अब काबुल बोला जाता है। गोमती को गोमल नदी अब बोला जाता है। सुवस्तु को स्वास्थ्य नदी, सुवस्तु को स्वात नदी, ये चारों कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। सदा नीरा, सदा नीरा को क्या बोला जाता? अब पहले, अब सदा नीरा बोला जाता, पहले सदा नीरा बोला जाता, अब गंडक बोला जाता है, ठीक है। गंडक, सदा नीरा। सतलज, सतुद्री। घग्गर को दृशदती, याद रखिए, घग्गर याद रखिएगा क्योंकि ये कम पूछा जाता है, हो सकता कभी आ जाए। घग्गर को पहले दृशदती बोला जाता था, ठीक है। सतलज को सतुद्री, तो एक बार फिर मैं यहाँ मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ ताकि आप फिर से देख सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये हाँ, तो ये देखिए अभी हमने क्या बताया, जितनी नदियाँ, गोमती बताया, कुरमू बताया, कुभा बताया, सुवस्तु, ये अफगानिस्तान में। बितस्ता, अस्किनी, पिपासा, परशुवी, सतुद्री, सरस्वती, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है? ये मतलब इसी, मतलब जम्मू कश्मीर के ही एरिया में, जैसे बितस्ता, झेलम हो गया, अस्किनी आपका चेनाब हो गया, पिपासा हो गया, ब्यास हो गया, परसुरवी, रावी हो गया, सतुद्री, सतलुज हो गया। तो ये सब इधर ही देख रही है, बन रही है, ठीक है। तो ये ऋग वैदिक भूगोल से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए, कुभा सबसे पश्चिम में पड़ती है और गंगा सबसे पूरब में पड़ती है। तो कुभा सबसे कहाँ पड़ती है? ये पश्चिम में, गंगा सबसे पूरब में पड़ती है। अफगानिस्तान की, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, कुरबू, कुभा, गोमती और सुवस्तु। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। जो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? बिपाशा है, अस्किनी, बिपाशा को ब्यास बोला जाता है, अस्किनी को चेनाब, परशुवी को रावी बोला जाता है। बितस्ता है,
सिंधु है, शतुद्री है और सरस्वती है। ये जो 7 नदियां हैं, सप्त संधो प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख है? सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है। लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ठीक है, अभी देखिए ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार है। अगर ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख करें तो इनका 3 बार उल्लेख किया गया है। अब देखिए ब्राह्मण शब्द का 15 बार उल्लेख किया गया, राष्ट्र का 10 बार। ये मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई कई और ज़्यादा मतलब दिमाग पर लगाइएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ लीजिएगा। सभा का इम्पोर्टेंट है, 8 बार उल्लेख किया गया, समित का 9 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार, इंद्र का इम्पोर्टेंट है 250 बार, अग्नि का 200 बार, गाय का 176 बार, पृथ्वी का 1 बार, पिता का 335 बार, जन का 275 बार। ठीक है, तो ये दोनों जो है पूछा नहीं जाता लेकिन उल्लेख किया गया। लेकिन अगर देवताओं की बात करें तो इंद्र का, यही क्वेश्चन पूछा गया था, किस देवता का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख होता है ऋग्वैदिक काल में? इंद्र का आप लगाएंगे। ठीक है, सोम देवता का 144 बार, कहीं कहीं 114 बार दिया रहता है लेकिन 144 इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया है। 114 एनसीईआरटी में 144 ही दिया था। वरुण 30, कृषि 33, सेना 20 बार उल्लेख है, बृहस्पति का 11 बार, अश्व का 215 बार, माता का 234 बार, विष्णु का 100 बार, राजा का 1 बार, गण का 46 बार, विष का 170 बार, वर्ण का 23 बार। ठीक है, ऋग्वेद में कश्मीर की नदी मरुद विधवा का उल्लेख है। मरुद विधा, तो ये मरुद विधा ये कहाँ की नदी है? ये ऋग्वेद की नदी है मरुद विधा। इसका मतलब ऋग्वेद में कश्मीर की नदी है, इसी का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो सिंधु नदी इसका सबसे ज़्यादा उपयोग मतलब उल्लेख किया गया है, लेकिन जबकि आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसको क्या बोला जाता था? माते तमा। आर्यों की सबसे पवित्र नदी, इसको माते तमा बोला जाता है, इसको देवी तमा बोला जाता है, इसे नदी तमा बोला जाता है। ये सरस्वती के अन्य नाम, अगर आपसे पूछे कि देवी तमा किस नदी को बोला जाता है? देवी तमा, नदी तमा, तो ये सब किस नदी को बोला जाता है? ये सरस्वती नदी को बोला जाता है। सिंधु नदी और उसकी आर्थिक महत्व के कारण उसको हिरण्ययी कहा जाता है। हिरयाई याई, ठीक है, हिरण्याई। तो अगर पूछे कि हिरण्याई संस्कृत शब्द है इसलिए नहीं निकल पा रहा उतना, तो हिरण्याई किस नदी को? सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण कहा जाता था हिरण्याई। सिंधु नदी गिरने के स्थान को सिंधु सागर, जो अरब सागर अभी है, उसमें गिरता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये गंगा यमुना दोआब। अगर आर्य लोग पूछा जाए कि आर्य लोग गंगा यमुना दोआब को क्या कहते थे, तो आर्य लोग जो ये गंगा और यमुना दोआब यही है ना, गंगा यमुना दोआब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का एरिया ये सब। तो ये गंगा यमुना दोआब ब्रह्म देश, मतलब इसे आर्य ब्रह्म देश, ब्रह्मास देश कहते थे आर्य लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था कि ब्रह्मास देश किसका नाम है? तो गंगा यमुना दोआब का नाम आर्यों ने ब्रह्मासी देश रखा है। किस नाम, क्या नाम रखा है? ब्रह्मासी देश, याद रखेंगे। अब एक चीज़ ये तो गंगा यमुना का बात कर दिए, अगर हम यहाँ पर पूछा जाए कि हिमालय से विंध्या पर्वत तक, ठीक है, मतलब हिमालय ऊपर है और नीचे बीच में क्या है? गंगा यमुना का दोआब है और इधर विंध्याचल पर्वत है। तो इसके बीच में हिमालय से विंध्य पर्वत तक के बीच के भाग को मध्य देश आर्यों ने कहा था। क्या कहा था? मध्य देश। तो हिमालय से अगर विंध्य तक पूछे तो मध्य देश बताइएगा, अगर ये सिर्फ गंगा यमुना दोआब पूछे तो वो ब्रह्मासी देश कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई, ठीक है, बोगज कोई या बोगाज कोई, एशिया माइनर, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये अभिलेख ऋग्वेद का काल के देवताओं का उल्लेख करता है। उसमें इस बोगाज कोई अभिलेख में, ठीक है, इंद्र वरुण, ये ईरान से संबंधित है बोगाज को, इसमें मित्र है, नासत्य है और उल्लेख किया गया है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, ये नासत्य, ये सब देवताओं का इसी बोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। अर्थ क्या होता है? सुना हुआ। ठीक है, वैदिक साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, चाहे आपको ऋग्वेद की बात करें, चाहे यजुर्वेद, चाहे सामवेद, चाहे अथर्ववेद। ठीक है, अब अभी तक तो आप इंट्रोडक्शन से पूरा पढ़ रहे थे। अब देखिए इस वेद के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, ऋग्वेद
यजुर्वेद सामवेद, इन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कई बार कि वेद त्रयी किन वेदों को कहा जाता है, तो वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहा जाता है। अर्थवेद अलग है, ठीक है। अर्थवेद इसमें मत लगाइएगा, सिर्फ अगर आपसे पूछे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रयी, सबसे ज़्यादा यही है, इम्पोर्टेंट है यही। अगर ये चार्ट आपने पढ़ लिया, आधा ऋग्वेद खत्म, ऋग्वैदिक काल खत्म कर दिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब क्या है, इसमें पूछा जाता है ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, इसके उपनिषद कौन से हैं, इसके आरण्यक कौन से हैं, इसको गाने वाले को क्या कहते हैं, इसके उपवेद कौन है, यही आपको याद रखना है। ये जो मतलब पीडीएफ लेके आप, जैसे मैंने पूरा पीडीएफ, इस पीडीएफ को जानते हैं, ये वाले हमने कहाँ से क्रिएट किया, ये एनसीईआरटी से क्रिएट किया है, क्योंकि आपके घटना चक्र में ऐसे नहीं दिया था, तो इसको एनसीईआरटी से क्रिएट करना पड़ा हमको, ठीक है, ताकि आप पढ़ने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रहती है, प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आप सिर्फ अगर हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा तो आपके लिए एक अच्छे से चीज़ें व्यवस्थित करके लाने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, कौशिकी और ऐतरेय, ठीक है। तो ऐतरेय ऋग्वेद के मतलब ब्राह्मण हैं और इसमें 1028 मंत्र हैं। उपनिषद कौशिकी ऐतरेय है, तो वो अगर कौशिकी ऐतरेय पूछे ब्राह्मण गए, हाँ उपनिषद कौशिकी ऐतरेय दोनों ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। अगर आरण्यक पूछे तो ऐतरेय कौशिकी, ये देखिए सब एक ही है, इसमें चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गाने वाले को होत्री कहा जाता है ऋग्वेद को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के उपवेद कौन है, तो ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है। कौन सा है, आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद है, ठीक है। क्या है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद। अब प्रवर्तक पूछेगा कौन, तो प्रवर्तक प्रजापति हैं। तो यजुर्वेद के कौन है, तैत्तरीय, इसका ब्राह्मण तैत्तरीय शतपथ है। अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तैत्तरीय, कष्ठी, श्वेतासेवर, ईश, बृहद्रयायक और मैत्रेयी। तैत्तरीय, बृहद्रयायक, शतपथ, ठीक है। आरण्यक ये है, और ये अर्धवयु, अर्धवयु इसको बोला जाता है गाने वाले को, यजुर्वेद को। इसका वेद धनुर्वेद है, ठीक है, याद रखिएगा, ये धनुर्वेद। इसका उपवेद यजुर्वेद का धनुर्वेद। कैसे याद करेंगे, देखिए यर्जु, यर्जु से याद रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे यजुष्ठिर, युधिष्ठिर ना, यजुष्ठिर आप पढ़िए, यजुष्ठिर युद्ध आ रहा है, या से युद्ध, या से यजुर्वेद। तो धनुष कहाँ युद्ध होता है, युद्ध होता है तभी तो, पहले जब युद्ध होता था तभी तो धनुष यूज होता था, चाहे महाभारत चाहे रामायण की लड़ाई देखिए, कोई भी हमेशा जब वो, तो इसीलिए जब या से आए युद्ध, या से आए धनुर्वेद, ठीक है, या से युद्ध फिर धनुर्वेद, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सामवेद, सामवेद को पंचविश, इसका ब्राह्मण क्या है, पंचविश, ये कई बार 3 बार पूछा गया। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है, पंचविश है। 1875 मंत्र हैं। केन, छंदोग्य, ठीक है, इसके उपनिषद हैं, केन और छंदोग्य उपनिषद है। जैमिनी और छंदोग्य इसके आरण्यक हैं। उद्गाता, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। इसका ये पूछा जाता है उपवेद कौन सा, इसका गंधर्व, इसके वो कौन थे, धनुर्वेद के याद रखेंगे विश्वामित्र, ठीक है, ये प्रवर्तक थे, और गंधर्व वेद के प्रवर्तक नारद थे, ठीक है। तो गंधर्व वेद साम, मतलब ये किसके उद्गाता, इसको गाने वाले को, और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, ठीक है, याद रखेंगे गंधर्व वेद। अब देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ एक ही यही ब्राह्मण है ये इसका, ठीक है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद है। इसमें 6000 लगभग मंत्र है। मंडूक और प्रश्न मुंडक इसी का उपनिषद है। ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा, शिल्प वेद, विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये इसके अगर अथर्ववेद के देखा, इसका उपवेद शिल्प वेद है, और इसके शिल्प मतलब क्या होता है, कारीगरी, मतलब जैसे मकान उकान, यही सब शिल्प वेद। तो विश्वकर्मा जी से लिया जाता है, मकान हुआ, कोई चीज़ बनाना हुआ तो वो विश्वकर्मा जी से लिया जाता है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, हर एक चीज़ वेद के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो अभी पढ़े हैं। देवताओं की स्तुति, स्रोतों का संकलन। तो देवताओं की स्तुति कहाँ होती थी, ऋग्वेद में होता था, स्रोतों का संकलन इसी में होता था। सर्वप्रथम बहुदेववाद का दर्शन यहीं पर प्राप्त होता है। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 207 अगर मंडल देखें 207 तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। कौन सा, प्रथम और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाले को होत्री कहते हैं, अभी जो हमने यहाँ पढ़ा है, अभी यही कई बार पढ़ाएंगे आपको याद ही हो जाएगा।
नौवां मंडल सोम को समर्पित है, हमने ऊपर भी बताया था नौवां मंडल सोम को समर्पित है। चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं के द्वारा हुई है। उन 3 राजाओं का नाम था त्रासद्यू, आजीब, अजमीढ़ और पुरमीढ़। ये 3 राजा थे जिसमें चौथे मंडल में 3 मंत्र दिए गए थे, उन्हीं 3 राजाओं के द्वारा रचना हुई थी। 10वां मंत्र सबसे बाद में जोड़ा गया था। इसी में के एक भाग में पुरुष सूक्ति का ही बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। पुरुष सूक्ति में चतुर्वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था कौन सा है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था जो आई थी इसी पुरुष सूक्ति से आई थी की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी शक्ति का उल्लेख भी किया गया है 10वें मंडल में। अब देखिए ये नहीं मिलेगा कहीं देवी शक्ति का उल्लेख, लेकिन हमने एनसीईआरटी से ला के यहाँ रख दिया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय और कौशिकी। अभी हमने बताया कि ऋग्वेद में ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवेद कौन है, आयुर्वेद है। अस्तोमा सद्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। अब देखिए यजुर्वेद आते हैं, ऐसे ऐसे चारों वेद हम करवा दे रहे हैं, ठीक। यजुर्वेद की इसका ब्राह्मण ग्रंथ, सबका ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद होना चाहिए और उपवेद याद होना चाहिए। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ये तैतरीय और शतपथ, तैतरीय और शतपथ। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर पूछे कोई कि यजुर्वेद में, जैसे ऋग्वेद में मैंने कहा कि वहाँ पर भगवान की स्तुति होती है, तो मैं अगर पूछ लिया कि ये इसमें क्या होता है यजुर्वेद में, तो ये कर्म कांड और बलिदान कहीं अगर दिया रहे तो आप लगा देंगे कर्म कांड बल। कर्म कांड कराने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहते हैं, ठीक है, यही मतलब पुरोहित जो उधर गाने वाले थे, यहाँ कर्म जैसे, ठीक है, वो मतलब कहने वाले थे। जैसे ये ऋग्वेद में क्या होता था, जो स्तुति भगवान की करते थे उसको होत्र कहते थे। ये कर्मकांड कोई कराएगा तो, जैसे पंडित जी घर पे आते हैं तो कोई कराते नहीं तो उनको पुरोहित आप बोलते हैं, तो उसको अर्धवी कहा जाता है, पुरोहित को अर्धवी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से। देखिए जो यजुर्वेद है याज्ञिक से पूरा यज्ञ से रिलेटेड इसमें था, लेकिन जो इसका अंतिम भाग बता रहा है इसका आध्यात्मिक चिंतन से है, ठीक है, योगा होगा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यजुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक होती है कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पूछा जाए यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद है, तो कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है जिसको कठोप उपनिषद बोला जाता है, इसी में यम और नचिकेता का संवाद है। देखिए कुछ चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपसे पूछ सकता है, यम और नचिकेता का संबंध किस संवाद का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद भी नहीं दिया है तो आपको कृष्ण यजुर्वेद लगाना है। अगर कृष्ण यजुर्वेद भी नहीं दिया है, कठोपनिषद, क्योंकि हमेशा कठोपनिषद ही देता है वहाँ पर, ठीक है, यही पूछ लेता है कि यम और नचिकेता का संवाद किसमें, कठोपनिषद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये पद्य और गद्य दोनों में है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में है, ठीक है, ये गद्य में नहीं। पद्य मतलब क्या होता है, पद्य मतलब जो मतलब आपका श्लोक होता है, वो पोइट्री वाला जो होता है वो होता। पोइट्री का मतलब जैसे कोई मतलब वो अमूर्त चीज़ें जहाँ होती है, ठीक है, वही आपका अमूर्त क्या कह सकते हैं, श्लोक वही होता है, वो पद्य होता है। गद्य होता है क्या, जो मतलब थ्योरी के पार्ट में कहानी की तरह होती है वो गद्य होती है, ठीक है। तो वो पद्य और गद्य कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद से वो केवल पद्य होता है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, कण्व और मंध्य दिन। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं में वाजसेय भी शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है। यूपी से 2018 में क्वेश्चन यही आया था कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को किस नाम से भी जाना जाता है, वाजसनेय, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। अब देखिए यहाँ पर यजुर्वेद, यजुर्माला युद्ध, यदु इसका धनुर्वेद है, ये तो अभी ऊपर ही बताए थे। अब यहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत बार पूछा गया कि यज्ञ का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और ये बाज ए, ठीक है, बाज ए और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक किसी 17 प्रकार के जल से किया जाता है। देखिए
क्या 17 प्रकार के जल, ठीक है। अब वहाँ कौन कौन से जल होंगे, हो सकता है हिमालय से आया होगा, हो सकता है कन्याकुमारी से आया होगा, ठीक है। पूर्व साइड से, पश्चिम साइड से, हर जगह से जल लाके किया गया होगा, ठीक है। राजसूय यज्ञ, ठीक है। 17 प्रकार के जल। तो यज्ञ की यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यज्ञ का उल्लेख किस वेद में किया जाता है, तो यजुर्वेद में किया जाता है यज्ञ का उल्लेख, ये इतना याद रखेंगे। सामवेद, जितना मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन करिएगा, सब कुछ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सामवेद का, साम का अर्थ है संगीत, अब गाना बजाना इसी में होता है सामवेद। अगर सामवेद को देखा जाए, यही हमारे मतलब स्वरों की जननी अगर पूछा जाए, भारतीय संगीत का जनक पूछा जाए, ठीक है, तो यही सामवेद ही है, ठीक है। मतलब अगर ये ना होता, जो सारे गामा पादा नी पढ़ते हैं अपना, वो भी नहीं होता, ठीक है। जो आप अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं वो सब भी नहीं होता, सामवेद अगर ना होता। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है, ठीक है। अब देखिए, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, ठीक है, सामवेद। जो इन मंत्रों को गाता है उसको उद्गाता कहते हैं, कई बार पढ़ा है। इनमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, कुल छोड़कर जो 75, कहीं कहीं देखिए 75 दिया रहता, कहीं कहीं 99 दिया रहता। मैं हमेशा दो चीज़ें लाता हूँ अगर जहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कहीं कहीं वहाँ पर लोक सेवा आयोग भी कुछ देता है, एनसीईआरटी भी कुछ देता है, घटना चक्र भी कुछ देता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। कहीं कहीं 75 दिया रहता है, कहीं कहीं 99 दिया रहता है। इन्हीं सभी में मतलब सभी ऋग्वेद, इन्हीं को अगर छोड़ दिया जाए, 75 या 99 कुछ भी रहेगा आप लगा दीजिएगा, दोनों तो रहेगा नहीं, एक ही रहेगा, ठीक है। उपलब्ध है, अगर ये 75 या 99 ऋचाओं को छोड़ दिया जाए, सभी कहाँ पर है, ऋग्वेद में हो, सामवेद के उपलब्ध है, या कह सकते हैं सब वहीं से ले लिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, कैथुम, रामायणीय, जैमिनी, ठीक है। 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती, इसलिए भारतीय संगीत ये प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका जो सामवेद का है ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, ठीक है। तो ब्राह्मण भी कहते हैं, यही पंचविश, यही याद रखेंगे, वो मत याद रखेंगे, ठीक है। ये मत याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, रमणीय जमीन उसी में आ जाता था, ठीक है। तो इसको मत याद रखिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। सामवेद पंचविश, ठीक है, यही आपका मेन है कि अगर सामवेद का ब्राह्मण, जो क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा हूँ आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो आप पंचविश बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते, इसलिए भारतीय संगीत किसको जनक बोल, उपवेद, गंधर्व वेद, उपनिषद कौन सा है, ये छंदोग और ये केन है। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, ठीक है, मुख्य पूछ रहा है ये है, लेकिन ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही है कि पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये पंचविश सामवेद का ब्राह्मण है, ठीक है। तो तांडव ब्राह्मण भी बोला जाता है, तांडव ब्राह्मण कब बोला जाता है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो मतलब गानों पर ही तांडव करते नहीं थे, अपना वो त्रिशूल लेकर, इसीलिए तांडव कहा जाता। अथर्ववेद क्या होता है, औषधियों तंत्र मंत्र वशीकरण, ठीक है। जो औषधि होती है, तंत्र मंत्र होता है, ये वशीकरण, कई बार पूछा गया औषधियों का उल्लेख किसमें है, तो ये अथर्ववेद में है, ठीक है। आज से औषधि, आज से अथर्ववेद याद रख लीजिए। अर्थवेद में परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है, किसको, परीक्षित को मृत्यु का देवता अर्थवेद में कहा गया है। 20 कांड, 730 सूक्ति हैं, 5987 मंत्र है, 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चाहे सामवेद की बात करें चाहे ऋग्वेद की बात करें, लगभग ऋग्वेद यहीं से लिया गया है, यहाँ ज़्यादा नहीं लिया गया, सिर्फ 1200 लिया गया है, लेकिन इतना याद मत रखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसका मतलब फैक्ट नहीं इंपॉर्टेंट है कितने कांड इतना है, ये इंपॉर्टेंट है। औषधियों और तंत्र वशीकरण, इसमें मगध और अंग दोनों दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, मगध और अंग को। मंत्रों का उच्चारण करने वालों को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। जैसे उसमें उद्गाता सोमवेद में कहते थे, उसमें होत्री कहते हैं, इसमें उद्गाता। इसमें मंत्र, जैसे जैसे तंत्र मंत्र, जब जैसे किसी को वो जो अभी भी किसी को भूत वूत रखता है तो क्या होता है, मंत्र मंत्र किया जाता है, कोई ये बुलाया जाता है किन्हीं को, ठीक है, तो वो अपना मंत्र होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ये सब मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ऐसे कई चीज बार होता है कि जब तक डॉक्टर के पास ले जाते हैं तब तक उस मरीज की हालत क्या होती है, वो जो बाबा होते हैं मतलब
मतलब सभी बाबा ऐसे नहीं होते, मतलब जो बाबा सही होते हैं वो तुरंत एडवाइस देते हैं कि जाइए आप डॉक्टर के पास जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं लालच बस वो मरीज को ही मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बचना चाहिए। अब समाज में ऐसे बहुत सी कुरीतियाँ चलती हैं, हमेशा डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी बीमारी को लेकर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। इसमें मनुष्यों के विचार और विश्वास, धर्म, अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। यह एकमात्र ब्राह्मण, इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, याद रखेंगे गोपथ ब्राह्मण। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो जो सभा थी ना, वो कुलीन व्यक्ति, जैसे कुलीन व्यक्ति क्या, सभाएं मान लीजिए मोदी वोदी की कैबिनेट हो गई है आज के समय में, उसमें मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी है, तो उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी है। और समिति क्या है, समिति छोटे लोग की समिति है, मतलब एक छोटा सा कोई ग्रुप फॉर्म है उसका है। तो सभा और समिति, साधारण लोगों की सभा है और कुलीन लोगों की, मोदी जी, राहुल गांधी जी, ये सब इनका सभा और ये उनका सभा है। सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, समित का 9 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो समित का ज़्यादा, मतलब समित में ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा बार, सभा में कम अक्षर तो 9 8 ही बार, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया था, पूर्व वैदिक काल में तो था कि सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी, उत्तर वैदिक काल में बंद कर दी गई थी। वेदांग कितने होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, शिल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त। पुराण कितने होते हैं, पुराण 18 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था पुराण की संख्या कितनी है आपकी पीसीएस में कि 18 है, तो आप ये भी बता दीजिएगा। पूछ लिया गया था कि पुराण की रचना की थे लोमहर्ष ऋषि ने किया था और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा किया गया था, ठीक है। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ये मत्स्य इम्पोर्टेंट है। और ये वामन पुराण इम्पोर्टेंट है, विष्णु पुराण इम्पोर्टेंट है, अग्नि, ठीक है, वायु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण इम्पोर्टेंट है, गरुड़ पुराण, नारद पद्म या नारद पुराण, ठीक है, यही सब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इतना सिर्फ याद रखिएगा, पुराणों से संख्या 18 है और रचना लोमहर्ष ऋषि और पुत्र उग्र सर्वा द्वारा किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार देखते हैं। अब इस फिगर को आप देख रहे हैं, ये क्या है, इस साइड क्या है, इस साइड देवता है, ठीक है, इस साइड आपको देवता दिख रहे होंगे और इस साइड क्या दिख रहे हैं, ये मतलब दैत्य दिख रहे हैं, राक्षस जिसको आप कहते हैं वो। तो और ये क्या है, ये एक सर्प है, ये देखिए सर्प ये है। तो ये समुद्र मंथन हो रहा था। तो अगर यही पूछ लिया गया था कि समुद्र मंथन में जो ये पर्वत है, क्योंकि इसी पर्वत को इधर उधर मंथ रहे थे, जैसे क्या होता है, जैसे मट्ठा दही होता था पहले, क्या होता था मट्ठा दही, तो मट्ठा दही को एक रस्सी बांध के ऐसे ऐसे मथते थे, तो क्या होता, तो वो मट्ठा में कन्वर्ट हो जाता था जो दही होता था। तो वही है। तो इसमें जो भगवान लोग, इसमें इधर राक्षस लोग थे, इधर भगवान लोग थे। तो ये जो कर रहे थे, ये मथ रहे थे, वो मथनी पर्वत, मथनी क्या रहा था, मंदराचल पर्वत ना था ये, ठीक है। तो मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत का यूज हुआ था और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग हुआ था। ये जो ये सांप है ना, तो सांप का प्रयोग किसका, वासुकी के रूप में। और भगवान विष्णु कुर्मा अवतार, ये देखिए भगवान विष्णु कुर्मा मतलब ये कछुआ का अवतार रखे हैं, ठीक है, धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रख लिए हैं, ठीक है। ये देखिए मंदराचल पर्वत ये कछुए के ऊपर है और इसी को मथनी से ये इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब ये सब आप पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में तो वो बताएंगे कौन जीता कौन हारा, ठीक है। कबीला और परिवार, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आरओ और एआरओ में इस बार कि कुलय परिवार का सबसे मेन मुखिया होता है, ये पिता भी हो सकता है और बड़ा भाई भी हो सकता है कुलय, ठीक है। और अगर ग्राम का देखा जाए, एक आपका परिवार होगा, आपका घर होगा, एक आपका गांव होगा पूरा। तो गांव का क्या, अभी हम सब क्या कहते हैं, ग्राम का मुखिया, मुखिया जी होते हैं, जो प्रधान जी चुनाव होता है तो वो होते हैं, पहले उनको ग्रामणी कहते थे। अब वंश, अब इसको वंश मतलब क्या होता है, वंश मतलब है कि उस पूरे क्षेत्र का हो जाता है, तो उसको विस्पति कहते हैं। जन क्या होता है, हो सकता है सांसद उनसे उस समय रहा होगा, ठीक है, पूरे जिले का, ठीक है, तो जन जिला। तो पहले शुरू सबसे छोटा कुलय आता है, जो आपके घर में, जो आपके मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मम्मी नहीं होती वहाँ था, वहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, इसीलिए मम्मी का नाम नहीं है वहाँ पर,
कौन, पिता भी हो सकते थे, बड़े भाई भी हो सकते थे, ठीक है। और ग्रामीणी भी होते थे, प्रधान, विस्पति, जनपति। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता है, विश्व का प्रमुख विस्पति होता है, जन का प्रमुख जनपति होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, ठीक है। कुलय परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। तो कुलय परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई, ये जो अभी ऊपर आगे वाला बता, ये वाला है। समाज की सबसे छोटी इकाई, ये बता समाज क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुन से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। क्या, पिता अपनी संतान को बेच, ऐसे एक इसमें ऋग्वेद में एक कहानी मिलती है, मतलब वो भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक पिता ने कुछ गायों के लिए या कुछ बैलों के लिए अपने पुत्र को बेच दिया था, ठीक है। तो वो भी कहानी पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो किसमें है, सुन से आख्यान से प्राप्त, वरुण सूक्त के सुन से आख्यान से पता चलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में देखेंगे क्वेश्चन है। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियाँ दे सकती थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, नियोग प्रथा क्या होता है जानते हैं? जैसे नियोग प्रथा क्या हुआ, दो भाई हैं, एक शादी हो गई, मतलब एक भाई की किसी कारणवश डेथ हो गई, बड़े भाई की, तो जो छोटा भाई है वो उनकी छोटे भाई की जो बड़े भाई की वाइफ होती है उनके साथ वो विवाह संपन्न हो जाता था, ठीक, उसको नियोग प्रथा बोला जाता था। विधवा विवाह, तो ये दोनों का क्या होता था, वो आभास हल्का मिलता है, लेकिन बाल विवाह का कोई मतलब उदाहरण नहीं मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द कौन से हैं? जैसे राजा को गोप्ता बोला जाता, गाय को अगन्या बोला जाता जिसका वध न किया गया हो, अनाज को धान्य बोला जाता था, समय को गोधुल बोला जाता था, पुत्री को दुहिता बोला जाता था, गोबर की खाद को करीस बोला जाता था, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल बोला जाता था, ठीक है। ये पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल। अब देखिए नीबी सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट, गाय वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गाय वाला, और ये पुत्री वाला, गाय पुत्री जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में कि गाय को और पुत्री को। नीबी कमर के नीचे पहना जाने वाला जो वस्त्र होता था उसे नीबी कहते थे। वासस कमर के ऊपर जो पहना जाता था उसको वासस कहते थे, जैसे शर्ट हुआ तो वासस होगा, कमर के नीचे पैंट हुआ तो नीबी होगा। तच्छ तच्छड़ बढ़ई होता था, बेकनाट सूदखोर होता था, अरित्र पतवार होता था, और अरित्री नाविक होता था। ये दोनों में अंतर समझिएगा, नहीं तो आपको दे दे तो आप एक ही याद, जब अरित्र दिया रहे तो पतवार होगा, अरित्री नाविक। देखिए यहाँ पर जो मैं आपके लिए ये सब पीडीएफ लाता हूँ ये सब थोड़ा सा टफ होता है, एक नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसे मैं आपको सिंपल भी करवा सकता था, उस पर ढेर सारा व्यू ला सकता था, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आएगा। अब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए जो भी आपको लोग सिंपल चीज़ें पढ़ाते हैं, व्यू ढेर सारा लाते हैं, उन सबसे सावधान रहा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बियॉन्ड जाके पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। नहीं तो मैं ऋग्वेद के कौन कौन गाया जाता है, क्या क्या इसमें होता है, बस ये से बता देता, ये सब थोड़ी क्या मुझे बताने की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ आपके साथ अगर कुछ भी पढ़ाऊँ तो एक हॉनेस्टी के साथ पढ़ाऊँ, ठीक है। ऋग्वेदिक देवता कौन से हैं? प्राचीनतम ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसे हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब बहुदेव मतलब बहुत से देवता थे। ऋग्वैदिक देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अभी बहुदेववाद पढ़ रहे थे, अब 3 भागों में बांट दिया गया है। जो एक पृथ्वी के देवता थे, आकाश के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता जो पृथ्वी है, अग्नि है, बृहस्पति है, सोम है, तो ये पृथ्वी के देवता है। सोम का बताए थे, वनस्पतियों पर अधिपति, 9वें मंडल में सोम की स्तुति। तो अब तो याद ही हो गया होगा, सोम अगर पूछा जाए आपसे तो 9वां मंडल याद रखेंगे। वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी, ये आकाश के देवता हैं, ठीक है। आकाश के देवता, समुद्र देवता का ये जो वरुण है ये समुद्र के देवता या प्राकृतिक संतुलन के रक्षक बोले जाते हैं। वरुण की सिर्फ बात कर रहे हैं, और आकाश के देवता पूछे तो ये सभी हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, सूर्य, वायु, ये विश्व का स्वामी, इंद्र के बारे में बात कर रहे हैं कि ये विश्व का स्वामी अर्थात पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला को इंद्र कहते थे। देविया, देखिए आपके घटना चक्र में देवता थे, देविया नहीं थी, तो हमने एनसीईआरटी से इसको उठा लिया है, देविया, ठीक है।
कहाँ से, एनसीईआरटी से। आप चेक भी कर सकते हैं, महेश वर्डवाल की जो बुक आती है वहीं से ये उठा लिया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ें मैं आपके लिए इधर उधर से लेकर आता हूँ ताकि आपको एक जगह कंपाइल मिल सके, ठीक। अब इस पीडीएफ को पढ़ने में कितना आपका समय जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। सावित्री सूर्य की प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी, सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी, पृथ्वी जगत की माता है, उषा प्रातः काल की देवी कहलाती हैं, आदिति, ये आदिति इंपॉर्टेंट है, सावित्री इंपॉर्टेंट है, देवों की महान माता, जैसे देवता भी होते थे ना, तो देवों की महान, जैसे इंद्र की महान माता कौन हुई, आदिति हुई। सिंधु नदी देवी इनको बोला जाता था। अरण्यनी वन देवी, अरण्य अगर आ जाए, अरण्य पर्यायवाची आप हिंदी में पढ़े होंगे, मतलब वन होता था। दिसान क्या होता है, तो दिसान वनस्पति की देवी कहलाती थी। आय, ठीक है, आय जल देवी होती थी, आय जो होती थी वो जल देवी। इला आराधना की देवी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, अदिति इम्पोर्टेंट है, सावित्री इम्पोर्टेंट है। सूर्या सूर्य देवता की पुत्री, तो सूर्या को सूर्य देवता की पुत्री बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख राज्य कौन थे, विदेह थे, काशी थे, मगध थे, कौशल थे, कुरु थे, अंग थे, पंचाल थे, ठीक है। इसका मतलब ये पीडीएफ के आगे ही था, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, लेट वैदिक की पीरियड में पंचाल, कुरु, कोसला, विदेह, ठीक है, विदेह, ठीक है, ये सब मतलब इसी साइड थे ये सब, ठीक है। तो वैदिक युग के यही सब मतलब शहर थे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ, देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। जो कुरु था, ये कुरु और पंचाल, मतलब ये बोला गया था कि जो कुरु और पंचाल थे वो वैदिक सभ्यता यहाँ पर सबसे अच्छी पनपी थी, ठीक है। छंदोग उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों का उपद्रव का अकाल पड़ा। किस में बताया गया है, छंदोग उपनिषद में बताया गया। विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रमुख नाम, जैसे अगर आप नॉर्थ में बात करेंगे, साउथ में बात करेंगे, ईस्ट में बात करेंगे, वेस्ट में बात करेंगे, तो नॉर्थ में राजा को विराट कहा जाता था। यहाँ पर मेध यज्ञ होता था, पुरुष मेध यज्ञ होता था, ठीक है। नॉर्थ में राजा को विराट बोला जाता था। वहाँ पर पुरुष यज्ञ की, अगर महायज्ञ की बात करें, अश्वमेध यज्ञ की बात करें, तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ तो यहाँ होता था, मतलब उसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पुरुष मेध यज्ञ होता था। सम्राट ईस्ट में बोला जाता था, ईस्ट मतलब ये मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे याद कर लीजिए। उस साइड वाजपेय यज्ञ, ठीक है, मेघालय मिजोरम नहीं जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये तो इसी साइड में था, ठीक है। उत्तर ये कश्मीर से रिलेटेड, ये कश्मीर या पाकिस्तान, ये इसी एरिया में ये सब थे, उत्तर भारत में ही। लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सम्राट वाजपेय यज्ञ, ठीक है, तो ईस्ट साइड में वाजपेय यज्ञ। भोज क्या होगा, सर्वमेघ यज्ञ, ठीक है। तो भोज क्या, भोज मतलब साउथ साइड में सर्वमेघ यज्ञ होता था। सौराट, ये अश्वमेघ यज्ञ, मतलब ये सॉरी, यहाँ भोज क्या है, राजा है, ठीक है। तो भोज साउथ में राजा बोला जाता था और यहाँ अश्वमेघ यज्ञ होता था। वेस्ट में राजा को स्वराट बोला जाता था, यहाँ पर ये स्वरमेध यज्ञ यहाँ होता था और वेस्ट में अश्वमेघ यज्ञ होता था, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा तरह से लिखा है तब भी वो हो रहा। स्वराट पश्चिम में राजा को बोला जाता था, यहाँ अश्वमेघ यज्ञ होता था। भोज दक्षिण में राजा को बोला जाता था, यहाँ सर्वमेघ यज्ञ होता था। सम्राट ईस्ट में राजा को बोला जाता, यहाँ वाजपेय यज्ञ होता था। विराट नॉर्थ में राजा को बोला जाता था, यहाँ पुरुष मेध यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल का पारिवारिक जीवन ऋग्वेद काल के समान ही था, समाज सत्तात्मक था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलता है कि ब्राह्मण का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, वैश्य और शूद्र का काम क्या है। ब्राह्मण का काम था पुरोहित वाला काम करना, क्षत्रिय का काम है कि युद्ध को संभालना, वैश्य का काम था मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो सब वैश्य करते थे। शुद्ध काम क्या होता था, जो मतलब वैसे ज़मीनी स्तर के काम होते थे वो करते थे, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता, मैत्री संहिता में स्त्री के को पासा मतलब जुआ और सुरवा
के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। तो पासा क्या होता था, मतलब जुआ ही होगा। सुरा मतलब ये सब जो अभी आप बियर लिंक ये सब करते हैं, ठीक है, लिक्विड चीज़ें, तो मतलब को जो करता होगा वो पासा और सुरा किसको, ये मैत्री में स्त्री को बताया गया। अब देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में सही थी स्त्रियों की दशा लेकिन गिरावट आई। अगर आश्रम की बात किया जाए, छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब आप जबालो उपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ चारों उपनिषद का मतलब चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। छंदोग में 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है, जबालो में चारों उपनिषद का उल्लेख किया गया है। चाहे आप पहला ब्रह्मचर्य 25 से 25 वर्ष तक जब आप हैं तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। गृहस्थ है 25 से 50 साल तक गृहस्थ है, कि IAS 1994 में क्वेश्चन आया था। वानप्रस्थ ये 50 से 75 वर्ष पर ये क्या होता है, वानप्रस्थ होता है 50 से 75, और संन्यास 75 से 100 तक आप संन्यास ही ले सकते हैं, ठीक है। बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण, अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए 3 चीज़ें दिया गया है, एक गायत्री मंत्र द्वारा, एक त्रिष्टुप मंत्र द्वारा, एक जगती मंत्र द्वारा। तीनों में अंतर क्या है, जो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है, ठीक है। अब ब्राह्मण बालक का किसमें, वसंत ऋतु में, और क्षत्रिय बालक का ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है 8 वर्ष की अवस्था में। लेकिन यहाँ पर जो मंत्र होता है वो त्रिष्टुप मंत्र होता है। तो जो लोग क्षत्रिय होंगे वो देखे होंगे, उनके जो उपनयन संस्कार होगा तो पंडित जी से पूछेंगे आप कौन सा संस्कार कौन सा मंत्र यूज कर रहे हैं उपनयन संस्कार करने के लिए, तो पंडित जी बताएंगे कि त्रिष्टुप मंत्र का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो वैश्य होंगे वो उनके लिए वो शरद ऋतु में, तो ये तो बसंत हो गया, ये ग्रीष्म में होता है, ये शरद ऋतु में, ये 12 वर्ष की अवस्था में यहाँ जगती मंत्र का यूज होता है। तो जो वैश्य होंगे वो पूछेंगे पंडित जी से कि कौन सा मंत्र यूज कर रहे हैं, तो पंडित जी बताएंगे जगती मंत्र का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का ब्राह्मण के लिए, त्रिष्टुप मंत्र का ये क्षत्रिय के लिए, जगती मंत्र का शरद के लिए। वैदिक काल में वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो वैदिक काल में जो वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय कहलाता। ब्रह्मवादिनी कन्या क्या होती थी, जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, उसको ब्रह्मवादिनी कन्या बोला जाता है, ठीक है। कौन सी कन्या, ब्रह्मवादिनी कन्या, जो जीवन भर आश्रम में रहती है और शिक्षा ग्रहण करती है। साधु वधु किसको बोला जाता है, विवाह से पहले तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या को साधु वधु बोला जाता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। कौन, जैसे ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों को प्रति श्रद्धा का प्रकट करना। अब देखिए गृहस्थ आश्रम क्या होता था, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष से होता था। मतलब जब भी आपकी शादी होगी तो क्या होता है, कितने आपको शादी करनी पड़ती है, बहुत से काम करने पड़ते हैं, वही यहाँ यज्ञ में ले लिया गया, ठीक है। आप मतलब रख दिया गया है। शादी से मतलब अगर आप बच्चे हैं तो आप कुछ भी करिए कोई बात, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आप मैच्योर हो जाते हैं थोड़ा, तो वही यहाँ पर यज्ञ के फॉर्म में कर दिया। पहला है ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना। इसमें बताया गया देखिए, हम जो वेद होते थे, ये पुराण होते थे, ये सभी सही बताते थे। अब देखें प्राचीन ऋषियों के प्रति मतलब आप कोई भी साधु संत होगा उसके प्रति आप श्रद्धा आज भी रखिए, तो यही ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। मनुष्य यज्ञ क्या, मानव मात्र के कल्याण हेतु आप काम करिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी लोग एक मनुष्य की भावना से बीच रखिए, कल्याण करिए, ये मनुष्य यज्ञ होता था। ये गृहस्थ आश्रम में होता है। देव यज्ञ होता था, देवताओं का सम्मान करिए, कोई भी देवता सभी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। भूत यज्ञ क्या होता है, सभी प्राणियों का कल्याण करिए, तो भूत यज्ञ सभी प्राणियों का, चाहे जानवर हो चाहे जो हो, सबका कल्याण कीजिए। पितृ यज्ञ पितरों का तर्पण हेतु, जैसे चलता नहीं, एक कोई महीना चलता है वहाँ पर पितृ होते हैं, ठीक है, तो आज भी तो ये पितरों का पितृ यज्ञ होता है। तो ये 5 प्रकार के महायज्ञ करना पड़ता है, ठीक है, अनुष्ठान, ये गृहस्थ आश्रम में। कृषि के बारे में अगर देखा जाए, शतपथ ब्राह्मण में कृषि चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, चाहे जुताई हुआ, चाहे बुआई हुआ, चाहे कटाई हुआ, चाहे मढ़ाई हुआ,
ठीक है। जैसे गेहूं की अभी कटी है फसल, फिर जुताई करेंगे, फिर चावल बोलेंगे, उसमें बुआई होगा, फिर काटेंगे, तो ये सभी किया गया है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों का खींचने का उल्लेख है। लोहा उत्तर वैदिक काल के भारत में लोहे का प्रचार। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। कृष्ण आयस कहा जाता था। किसका? लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था। अब देखिए माप की इकाइयाँ क्या थी? निष्क था, शतमान था, कृष्णल था, या पहली बार मूलभूत इकाई है, पहली बार की मूलभूत इकाई है, और पाद होता था। तो ये माप की इकाइयाँ हैं, ठीक है। धर्म और दर्शन, निष्क अभी एक अगर आगे पढ़ेंगे, माप में ये भी आ जाता था, लेकिन इसमें ज्वेलरी से संबंधित था, ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि वो ज्वेलरी से संबंधित पूछा गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यहाँ ज्वेलरी से निष्क पूछा गया था। अभी देखिए निशाका या निष्क। धर्म और दर्शन उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल के वरुण तथा इंद्र का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया। तो जो पहले ऋग वैदिक काल था, उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो वो चाहे वरुण हो चाहे इंद्र हो, इनका स्थान प्रजापति ने, विष्णु ने और रुद्र शिव जी ने ले लिया, ठीक है। यज्ञों को पशुबल को प्राथमिकता दी गई, यज्ञों में पशुबल होने लगा है अब। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुनर्जन्म का उल्लेख किस में हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण में। पुरुषार्थ की संख्या को 4 बताया गया। ये IS 1994 में आया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है, त्रिवर्ग इसको कहा जाता है, धर्म अर्थ काम को, मोक्ष को नहीं, ठीक है। तो पुरुषार्थ की संख्या 4 है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखिए मैं तभी लिख देता हूँ, नहीं को आपको डाउट लगे कि ये सब क्वेश्चन आएगा कि नहीं। IS में पूछा गया है ये। गृह सूत्रों का 16 प्रकार संस्कारों का उल्लेख किया गया है। स्मृति सूत्रों के 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अब देखिए विवाह या देख लीजिए, ब्रह्म विवाह क्या होता है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ, जो अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा प्रचलित है कि दहेज ले लेते हैं और उसी जाति में विवाह कर लेते हैं, वो ब्रह्म विवाह होता है, ठीक है। दैव विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, ठीक है, तो ये अब होता नहीं है। आर्ष विवाह कन्या के पिता को वर के पक्ष में एक जोड़ी गाय और बैल देना पड़ता था। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा सिंपल होता था, वहाँ पर बैल और गाय देना ना, जमीन से देने से, वहाँ जमीन का कोई महत्व नहीं था उस समय। गाय और बैल वो जमीन मतलब बहुत सी धन संपत्ति समझी जाती थी एक मनुष्य के लिए, ठीक है। तो ये बहुत टफ विवाह ये भी माना जाता था। आर्ष विवाह ये मत सोचिएगा ये सिंपल विवाह था। प्रजापति बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा विवाह यही है, प्रजापत्य विवाह। कोई दहेज नहीं, बिना कन्या की कीमत की मांग किए, प्रजापत्य। गंधर्व विवाह माता पिता की इच्छा के बिना वर कन्या, जो आजकल लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, तो गंधर्व विवाह वो कहलाता है। असुर विवाह, अब यहाँ जो तीनों विवाह है ये सब असुरी प्रवृत्ति वाली विवाह है, ठीक है। क्रय द्वारा कन्या के पिता वर से कन्या का मूल्य देकर वर्ष को से उसका विवाह कर लेना। राक्षस कन्या का अपहरण करके। 50 विवाह कन्या को भगा कर विवाह, ठीक है। तो ये सब ये तीनों विवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह याद रखेंगे, कन्या का अपहरण करके। तो मतलब एक छोटा मोटा व्यू देख लीजिएगा। एक अनुलोम एक प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जो वर उच्च वर्ग का हो और वधु जो कन्या हो निम्न वर्ग की हो, तो वो क्या कहलाती है? अनुलोम विवाह उसको बोला जाता है। अगर प्रतिलोम विवाह देखा जाए तो जो वर होता है वो निम्न वर्ग का होता है, वधु उच्च वर्ग की होती है, तो वो प्रतिलोम विवाह होता है। उच्च वर्ग मतलब जाति, ये सब समझ जाइएगा। मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन करूँ उसको। उपनिषदों में वर्णित राजा, तो उपनिषदों में वर्णित राजा विदेह के राजा जनक थे, पंचाल के राजा प्रभार जवाल थे, कैकेयी के राजा अश्वपति थे, काशी के राजा अजातशत्रु थे। जो उपनिषद में वर्णित राजा थे इन्हीं का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल में महानदी का नाम त्रिचोपल्ला था। ये क्वेश्चन आइए, जितने भी रेड कलर ये हो गया, ये क्वेश्चन जब वहाँ पर क्वेश्चन जो नहीं मिला था उसको अलग से लिख दिया गया है, तो इसको त्रिचोपल्ली। रीति क्या बोला जाता है? प्राकृतिक नियम को रीति बोला जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को बोला जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपमुद्रा। लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी।
ऋग वैदिक काल में देखिए निशाका या निष्क, ऋग वैदिक काल में ये आभूषण का कार्य करता था जो गले का हार होता था। परवर्ती काल में ये निष्क सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा था। ठीक है, जब परवर्ती काल आया तो इस सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग होने लगा। ये 1993 में आईएएस का क्वेश्चन आया है कि निष्क क्या आभूषण गले का हार होता था। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्राकृतिक और यज्ञ था। तो मैंने आगे ही बताया था कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका कार्य क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। दशराग युद्ध परशुरवी नदी के तट पर जिसमें भारतों का राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद दशराग का युद्ध परशुरवी नदी के तट पर जिसमें हुआ था, किस नदी पर, यही 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दशराग का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, जो उसको आप अभी रावी बोलते हैं। इसी रावी नदी या परशुरवी नदी, परशुरवी वहाँ देगा, रावी नहीं देगा, इसी नदी के तट पर हुआ था जो सुदास राजा की विजय हुई थी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे, यर्जु, दुर्हेत्रु, पुरु, अनुत्रुवसु। यहाँ कीकट दिया गया था पेपर में, कीकट नहीं है आप। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन है, यर्जु, दुर्हेत्रु, दुर्हेयु, पुरु, अनु और तुर्वसु। ये पेपर में पूछा गया था। एक ऑप्शन दिया था कीकट, ये नहीं था। यव को जौ बोला जाता, ब्रीही को चावल बोला जाता, मुद्दक को मूंग बोला जाता, इच्छु को गन्ना बोला जाता। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। सभा कुलीन न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ठीक, जो सभा थी वो कुलीन थी। ये पूछा गया था पेपर में कि जो न्यायिक कार्यों से संबंधित देखभाल कौन करता था, तो वो सभा करती थी। ठीक है, वो कुलीन लोगों की थी, ये सभा ही करती थी। समिति मत लगाइएगा, वहाँ समिति भी ऑप्शन था, समिति नहीं था। न्यायिक कार्य कौन करता था, सभा ही करता था। अब सर्वाधिक सूक्त इंद्र 250 बार युक्त है, अग्नि का 200 बार युक्त है। तो सर्वाधिक सूक्त में इंद्र देवता का। इंद्र को युद्ध के देवता भी, आदि तूफान का। ठीक, झंझावत के देवता, ये आईएएस पे पूछा गया था कि झंझावत के देवता किनको कहा जाता था, लोकप्रिय देवता कौन थे, वर्षा के देवता कौन थे। ठीक, आंधी तूफान। तो ये इंद्र के बारे में बात किया गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवोत्तर और वंशानुच्छेद, ये पुराणों से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है संकेत, ये पुराणों से। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कहीं आ गया था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवोत्तर और वंशानुच्छेद पुराणों से मिलता है। भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत काल की प्रारंभिक रचना में इस श्लोक की संख्या 8000 थी। दूसरे संस्करण में ये 24,000 हो गई। फिर वर्तमान में ये 1 लाख पहुंच गई। ठीक है, वर्तमान में अगर इस श्लोकों की संख्या 1 लाख। इसको जैन संहिता भी कहते हैं, महाभारत को जय संहिता भी। संत सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते ये ज्योतिष जो तमसो म ज्योतिर्गमय विद्यारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, पेपर में आ जाता है। श्वेतेश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। ठीक है, श्वेतेश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। सत्यकाम जाबाल की कथा छंदोग उपनिषद में। ये क्वेश्चन आ गया था कि सत्यकाम जाबाल की कथा कहाँ पर है, तो छंदोग उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ठीक है, अवेस्ता कहाँ से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, अवेस्ता ईरान से। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरत्राड़ को हेलमेट बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको सिरत्राड़, तो इतना समझ में नहीं आएगा, हेलमेट लिख दिया है। हेलमेट भी पेपर में जो 2017 में पूछा गया था आईएएस में, का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो हाँ, ये आपका सही है। एक ऑप्शन दिया था, यही था कि जो ऋग्वैदिक कालीन में आर्य क्या करते थे, ऊपर सर पे कवच रखते थे और हेलमेट, मतलब कैसे भी लकड़ी उकड़ी का बनाते होंगे किसी का, तो वो प्रयोग करते थे। लेकिन सिंधु में ऐसा नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए नगरीय सभ्यता थी। मैंने आपसे बोला था, ये क्वेश्चन आया है आपके पीसीएस में ही 2020 में। इसके बाद उत्तर वैदिक कार्य कृषक थे। ठीक है, तो पहले कौन आया, नगरीय सभ्यता आई, फिर आपका ग्रामीण कृषक वाला आया। ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज, उत्तर वैदिक कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। ठीक है, मध्यकालीन जमींदारी। ठीक है, मध्यकाल क्या था, जमींदार था। जो जैसे मध्यकालीन ये राजा महाराजा जब होते थे, तो यहाँ तो जमींदारी था सब।
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए मैंने, तबीयत भी ख़राब थी और 2 पार्ट वो ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया था। अब इसका पीडीएफ क्या है, टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लगा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे यहाँ पर इस पीडीएफ में चीज़ें दी गई हैं जो आपके घटना चक्र में नहीं है, वो एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर रख दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगे कि हाँ हमने कुछ मेहनत की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।